तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल्स। क्या होता है डेसिमल्स? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में या तो क्या हो 10, 100, 1000 है ना, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? डेसिमल्स। देखो decimals can be considered as fractions whose denominator whose denominators are 10, 100, 1000 etc। ठीक है ना? तो हम क्या ऐसे फ्रैक्शंस को डेसिमल कंसीडर कर सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में क्या हो 10 हो, 100 हो या 1000 हो, है ना, 10,000 हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल्स। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 23/10, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2.3, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने लिखा 432/100, इसको आप डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप बोल सकते हो 4.32। देन अगर मैं बोलूँ 789 ओके अपॉन 1000 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.789। ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम डेसिमल्स। देखो एक चीज और याद रखो, जो डेसिमल्स है ओके, किसी भी नंबर्स को हम कैसे, किसी भी नंबर्स को, जिन नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल्स या फिर डेसिमल नंबर्स। ओके, numbers expressed in decimal form है ना, number expressed in decimal form are called डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर और डेसिमल्स। तो ऐसे नंबर जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? या तो डेसिमल नंबर बोलेंगे या फिर केवल क्या बोल सकते हैं? डेसिमल्स बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो किसी भी नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जैसे मैंने लिखा 23.49, ये कोई डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट है, एक ये होल पार्ट है और दूसरा क्या कहलाता है? डेसिमल पार्ट। ये पहले वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? होल पार्ट। और ये दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल पार्ट। और ये दोनों ही ये पॉइंट से सेपरेटेड है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ओके, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है। इसको क्या बोलेंगे हम? होल पार्ट। दिस इज क्या? डेसिमल पार्ट। डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे डेसिमल पार्ट। उसके पहले जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? होल पार्ट। और जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम डेसिमल पॉइंट। इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसमें क्या नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसका कितना है? 2। ओके, देखो जैसे अगर मैंने लिखा 53.25, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है? 2 है। अगर मैं बोल रहा हूँ 128.054,
तो यहाँ पर डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 3 है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है। ओके, तो ये हमें चीजें याद रखना है, इतना नोट करो। अब देखो लाइक डेसिमल्स, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स है ना। अब लाइक डेसिमल्स का मतलब क्या है ना, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल प्लेसेस, जिसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे हो इक्वल हो, सेम हो, तो उनको क्या बोलेंगे हम लाइक डेसिमल्स। जैसे अगर मैं बोलूँ 5.23, ठीक है, मैंने बोला 123.04, या फिर मैं बोल रहा हूँ 7289.54, तो यहाँ पर देखो जरा, जो डेसिमल के बाद डिजिट है यानी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है 2 है, सभी में है, सभी में 2 है ना, तो इसीलिए ये कैसे हैं, ये लाइक डेसिमल्स हैं। और एक एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूँ 23.123, अगर मैं बोलूँ 5.789, अगर मैं कहूँ 283.453, तो यहाँ पर देखो क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे हैं 3 हैं, सभी में 3 है ना, तो इसलिए ये कैसे हैं लाइक डेसिमल्स हैं। और अगर अनलाइक डेसिमल होगा तो उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे। जैसे अनलाइक डेसिमल, जैसे फॉर एग्जांपल 5.28, 7.1, 83.178, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं 3 हैं, सब डिफरेंट है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम अनलाइक डेसिमल्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, जो अनलाइक डेसिमल है उसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये चीज़ आप समझो। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैंने आपसे बोला इसे, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 समझना बहुत ध्यान से है ना, मैंने लिखा 5.3, तो इस 5.3 का वही मीनिंग है जो 5.30 का है। मतलब अगर मैं डेसिमल के बाद जो डेसिमल वाला पार्ट है लास्ट में हम कितने जीरो ऐड कर लें वो नंबर वही रहता है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। ये 5.3 और ये 5.30 ये कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5.300। तो ये सब नंबर कैसे हैं, ये सब एक ही नंबर है, इक्वल है। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 23 जैसे मान लो 23.23 है, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 23.230, 23.2300, तो इन सब का मीनिंग एक ही है। बात समझ गए। तो जब हम लाइक और अनलाइक डेसिमल की बात करते हैं उसमें डेसिमल वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं, इसको जो होल पार्ट है उसको देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर होल पार्ट 1 है, जबकि यहाँ पर होल पार्ट कितना है 3 है। होल पार्ट में कितने डिजिट है 3 डिजिट है ना, यहाँ होल पार्ट में 4 डिजिट है। तो हम केवल क्या देखेंगे, जो डेसिमल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट को देखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 2 है डेसिमल पार्ट में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए ये कैसे ये लाइक डेसिमल है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डिजिट क्या है डेसिमल पार्ट में, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, इसलिए ये कैसे हो गया, ये अनलाइक डेसिमल हो गया। ओके, अब इसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो डेसिमल के बाद का डिजिट है उसको हम इक्वल बना लें। तो कैसे बना लेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। तो देखो ये कितना है 83.178 है, तो इसको भी हम बना सकते हैं। अगर इसको मुझे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या लिख दूँ 5.280, समझ में आया। इसको क्या लिख दूँ 7.100, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, ये इसमें तो ऑलरेडी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 83.178 है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब ये किस में आ गया, ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई बात है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपेयरिंग डेसिमल की। कंपेयरिंग डेसिमल का मतलब है कि दो डेसिमल नंबर्स को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं
मैंने बोला 58.23, एक ये नंबर है, ठीक है, और दूसरा नंबर है 58, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 78.14, ठीक। अब आप इसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि होल पार्ट किसका बड़ा है। अगर हमें होल पार्ट में कंपेयर कर पा रहे हैं तो हम उसी से डिसाइड कर लेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो इन दोनों नंबर्स में ये 58.23 है, ये कितना है 78.14 है, तो इसका होल पार्ट बड़ा है, ये 58 है, जबकि सॉरी ये 78 है, ये 58 है, तो होल पार्ट इस वाले नंबर का बड़ा है। समझ में आया? तो 78 ग्रेटर देन 58 है, इसलिए ये नंबर कैसा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इस नंबर से, यानी 78.14 ग्रेटर देन 58.23। अब अगर लेकिन अगर होल पार्ट कैसा हो जाए, इक्वल हो, मान लो ये ऐसा है 58.23 है, ठीक है, और दूसरा नंबर ऐसा कुछ है 58.79। अब क्या करेंगे अगर होल पार्ट इक्वल है तो? अगर होल पार्ट इक्वल है तो हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट देखेंगे। डेसिमल के बाद जो 10th प्लेस पे है, ये 1/10 प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना 7 है, तो फिर कौन सा बड़ा है इन दोनों में? 7 बड़ा है ना, तो इसलिए ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा 58.79 ग्रेटर देन 58.23। समझ में आ गई बात? अब अगर मान लो क्या हो, ये पॉइंट भी, ये जो 10th प्लेस पे 1/10 प्लेस पे जो नंबर है डिजिट, अगर वो भी इक्वल हो तब क्या होगा? देखो अगर मान लो ये ऐसा हो जाता 58.23 और यहाँ है 58 और ये हो गया 21 है सपोज। अब क्या करेंगे हम? देखो यहाँ 58 है, होल पार्ट तो इक्वल है, डेसिमल के बाद पहला डिजिट भी कैसा इक्वल है, तो हम डेसिमल के बाद के दूसरे डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो जाएगा इस नंबर से, यानी 58.23 इज ग्रेटर देन 58.21। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर को। ओके, अब नंबर को अगर मान लो हमें किसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको आता ही है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना, जैसे अगर मैं बोलूँ 58/100 है तो ये आपको बड़े अच्छे से आता है। इसको क्या लिख सकते हो आप? 0.58। तो यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो डेसिमल क्या होगा, राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। देखो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यानी 0.58 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो अगर ऐसा दिया है, मान लो दे दिया 3/100, अब 3/100 दे दिया, तब क्या करेंगे हम? राइट से लेफ्ट जाएंगे तो डेसिमल कहाँ आएगा, इधर, यहाँ 3 है, उसके बाद एक और डिजिट होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.03, ठीक है। इसी तरह से देखो अगर मान लो मैं बोलूँ आपसे 83/1000, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिखेंगे इसको? 0.083। डेसिमल राइट टू लेफ्ट कितना 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.083। ओके, इसी तरह से देखो अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है 59/10, तो 59/10 का मतलब कितना हो गया 5.9। 767/10, तो इसका मतलब कितना हो गया 76.7। ओके, 9845 अपॉन कितना है 100 है, तो क्या हो जाएगा ये 98.45 सॉरी, है ना। डेसिमल के बाद कैसे रीड करते हैं, इसको बोलेंगे 45 नहीं बोलेंगे, 98.45, ठीक है। अब इसका कन्वर्स अगर हमें डेसिमल में दिया हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो जरा, जैसे मान लो आपको दे दिया है 2.3, तो 2.3 को हमें किस फॉर्म में लिखना है? ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इसको किस फॉर्म में लिखना? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। इसको क्या बोलेंगे? ये एक्चुअली अभी मैंने बताया, इसको या तो डेसिमल नंबर्स या फिर क्या बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं। ओके, तो इसको किसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको? बोलो 23/10, है ना। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो अपॉन में क्या आ गया 10 आ गया, 23/10। इसी तरह से अगर 56.78 है तो इसको, है ना, 56.78 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में? तो हम इसको लिखेंगे 5678/100,
ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 अपॉन कितना आ गया 2 से कैंसिल होके 50। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखो अगर मैं लिखूँ 123.2, ओके 123.2, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 1232 अपॉन 10, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये किससे कैंसिल हो जा रहा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 2 6 जा 12, देन उसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 616 अपॉन 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और नंबर देखते हैं 56.24, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 5624 अपॉन 100। अब ये देखो किससे 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल कर दो, तो नीचे तो कितना आ जाएगा ये 25, ये आ गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देन 24, तो 4 6 जा, ठीक है 06, तो ये आ गया 1406 अपॉन 25, ओके नोट डाउन। Express the following fractions as decimals. हमें दिया हुआ है 2/5, दूसरा है 128 अपॉन 25, तीसरा है 173 अपॉन 4, चौथा क्वेश्चन है 5 1/2, पांचवा है 23 1/4, एक और है 25 1/8, ओके। अब देखो इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब जैसे 2/5 है, तो 2/5 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 2/5 को हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि जनरली क्या डिनोमिनेटर में क्या होता है 10 होता है या 100 होता है या फिर 1000 होता है, ठीक है ना। डेसिमल के जो डेसिमल्स होते हैं अगर उनके जो फ्रैक्शंस है उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 10 100 1000 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है तो हम डिनोमिनेटर को 10 100 या 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये 2/5 है, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके तो कर ही सकते हो आप, है ना, पर स्मार्ट वे क्या होगा कि हम डिनोमिनेटर को क्या बनाने की कोशिश करें, या तो 10 या फिर 100 या 1000 10,000 इस तरह के नंबर बनाने की कोशिश करें। 2/5 है तो हम 2/5 को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को 10 आराम से बनाया जा सकता है। तो कैसे बना सकते हैं, ये 2/5 है तो किसका मल्टीप्लाई कर दे, 2 का मल्टीप्लाई कर दे। तो ये हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 अपन 5 × 2 कितना हो गया 10, तो 4/10 बन गया ये। और 4/10 बन गया तो अब इजिली इसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 0.4, ओके। इसी तरह से कितना है 128/25 सेकंड वाला, देखो ये, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 128/25 है, ओके। तो 25 है तो हमें मालूम है इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 100 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 128 × 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 128 सॉरी नीचे क्या है 25 था ना, तो 25 × 4, तो डिनोमिनेटर तो क्या बन गया ये 100 बन गया, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 128 का 4 टाइम। तो देखो 100 × 4 400 हो जाएगा, 28 × 4 तो 25 × 4 कितना हो गया 100 हो गया, तो कितना हो गया 500 और फिर 3 4 जा 12 512 हो गया ये, ठीक है, ये आ गया 512। अब ये कितना आ जाएगा, ये आप बहुत आसानी से जानते हो इसको कन्वर्ट करना 5.12, ओके। अगला क्या था
173/4, तो देखो 173/4। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को क्या बना सकते हैं, 10 तो बना नहीं पाएंगे तो इसको क्या बना लेते हैं हम 100। तो इसको लिख सकते हैं 173 इंटू कितना बोलो 100 बनाए तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर 100 हो गया और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 25 3 जा 75, 7 आ गया, 25 7 जा 175। ओके, और फिर कितना बचा था, कैरी ओवर 7 था, तो 175 प्लस 7 कितना हो गया बोलो 182, 18 आ गया। तो 25 इंटू 1 25 और प्लस कितना हो गया 18, तो कितना आ गया ये 43। ओके, अब डेसिमल शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 43.25। अब यहां पर ध्यान दो फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला 5 1/2, कितना है 5 1/2 है ना। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 1/2 को, इसका होल पार्ट को अलग कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लिया, तो 5 + 1/2 लिख सकते हैं ना। तो अब देखो ये 5 तो क्या है हमारा होल पार्ट है और इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमें क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, तो क्या हो गया 1/2 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये ऐसा हो जाएगा 5 प्लस, तो ये आ गया 5/10। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 प्लस और 5/10 का मतलब कितना हो गया 0.5। ठीक है, तो 5 प्लस 0.5 ये कितना हो गया 5.5, तो ये आंसर हो गया 5.5। ओके, फिफ्थ वाला देखो कितना दिया हुआ 23 1/4, ये 23 1/4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं होल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर ले, 23 + 1/4। ठीक है, तो ये तो होल पार्ट हो गया 23 और 1/4 जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं 1/4, डिनोमिनेटर को क्या बना सकते हैं इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दे तो 100 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 23 + 25/100। ओके, तो ये कितना मिल गया हमें 23 + 25/100 का मतलब कितना आ गया 0.25, तो कितना आ जाएगा 23.25, ये आंसर हो गया। इसी तरह से 6 वाला देखो 25 1/8 है, 25 1/8। अब देखो ये वैल्यूज मैंने आपको पहले याद करवाई हुई है 1/2 1/3 1/4, तो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 0.125 होती है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो 25.125। तो अगर सॉल्व करना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे 25 + 1/8, तो ये हो जाएगा 25 होल पार्ट और प्लस जो 1/8 है इसको क्या लिख सकते हैं। अब देखो 8 में क्योंकि यहाँ पर 8 है, अब 8 को आप क्या नहीं बना सकते हो 10 नहीं बना सकते, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बना सकते हो, 100 भी नहीं बना सकते हो, तो ये क्या बनेगा 1000 बनेगा। किससे मल्टीप्लाई होगा 125 से, तो 8 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 125 का, 125 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 बनेगा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस कितना, ये हो जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा 125/1000। तो क्या मिल गया हमें 25 + 0.125, तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया 25.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट करो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। जैसे अगर आपको ऐड करना है 23.04 प्लस 78.924, हमें इन दोनों डेसिमल्स को ऐड करना, तो क्या करेंगे वही काम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको कॉलम वाइज लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे हम 23.04, एक तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और ये क्या अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 78 पॉइंट, अब ये कितना 924 है, ये आ गया 924। तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, जबकि पहले वाले में क्या है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हमने लास्ट में एक 0 लगा लिया। ओके, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब इसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं।
कितना हो जाएगा ये 4, 4 + 2 6, और ये कितना आ गया 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 + 3 11, और 1 7 2 9 और 1 10, तो कितना आ गया 101.964। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2.546 प्लस 36.92 प्लस 8425.0001। अब हमें इसको ऐड करना है, तो पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, तो सभी में डेसिमल के बाद कितने होना चाहिए? 4 डिजिट होना चाहिए। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2.546, ओके, ये कितना है 36 पॉइंट, तो 36.92 और एक ज़ीरो लगा लिया हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाने के लिए। ये कितना है 8425, तो ऐसा आ जाएगा 8425। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और फिर यहाँ पर कितने हैं? 4 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरो, और फिर कितना है 1 है, यानी डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, तो सभी में डेसिमल के बाद हम 4 डिजिट बना लेते हैं। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये आ गया 1 6, 4 + 2 कितना आ गया 6, 9 + 5 कितना आ गया 14, कैरी 1, 6 + 2 8, 8 + 5 कितना हो गया 13, और 1 कितना हो गया 14, 1 3 + 2 5 और 1 6, और ये 4 और ये कितना 8, तो कितना आ गया 8464.4661। ओके, एक और देखो एग्जांपल। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं 23.46 माइनस 83.21 प्लस 79.23, तो इसको कैसे करेंगे? अब इन दोनों को पहले ऐड करना है, देन इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो क्या करें, पहले इसको ऐड कर लें 23.46 और फिर कितना ये 79.23, तो इनको तो पहले हम ऐड कर लेते हैं। कितना आ गया 6 + 3 9, 4 + 2 6, 9 + 3 कितना हो गया 12, कैरी 1, 7 + 2 9 और 1 10, तो कितना आ गया 102.69, और उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 83.21 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 102.69 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 83.21, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 9 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 8, 6 में से 2 माइनस किया ये 4, 2 में से 12 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ गया ये 9, देन 9 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया 1, तो 19.48 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।